आपके खैरियत से? फाइन जी। सर, बिल आखिर लाहौर पुलिस को कामयाबी मिल गई है, सड़कों पर नज़्मो ज़ब्त भी नजर आ रहा है, खिलाफ वर्जियों में भी कमी आ रही है, इन्फोर्समेंट में इतनी देरी क्यों कर दी? लेकिन मेरे ख्याल में ये इन्फोर्समेंट, आपको एक बात बताऊंगा तो शहरियों ने भी हैरान होना है और आपने भी हैरान होना है जी। पिछले साल की निस्बत 2025 की निस्बत 2026 में ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने 12 लाख चालान कम किए हैं। 12 लाख चालान कम हुए किए हैं। हैं। जो शहरियों का शिकवा होता था कि ये रेवेन्यू इकट्ठा करते नहीं, हैं। वो जो आप देखते हैं हर टीवी के ऊपर, आपको हर यूट्यूबर ये कह रहा है कि ये खजाना भर रहे हैं और ये मेरे पास स्टेटिस्टिक्स हैं और मैं चैलेंज करता हूँ कोई भी शख्स आ जाए, मैं उसको अपना डाटाबेसिस अपनी सारी के सारी कंप्यूटर के ऊपर जो हमारी ऐप वार्डन ऐप यूज़ होती है उसके सारे के सारे स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा। 26% इन्फोर्समेंट कम किए हमने लाहौर में, लेकिन जो मैनुअल चालान करते हैं उसकी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारा ज़्यादा फोकस जो है ना इस साल के आप जून के बाद ज़्यादा ई चालान की रिकवरी के ऊपर हुआ है और ई चालान में हमने बहुत ज़्यादा इंटरसेप्शंस की है और जो पिछले साल की निस्बत वो 8-10 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसका फ़ायदा ये हुआ कि लोगों को कैमरे का जो खौफ है या डर है वो बढ़ गया है और इसी वजह से आप देखते हैं कि 3 बजे 4 बजे भी लोग हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 ये एक इन्फोर्समेंट की बात है। और दूसरी जो बात है ना, सबसे बड़ी जो लाहौर में जब मैं आया हूँ तो वो कंजेशंस की कॉल्स आती थी 15 के ऊपर, एक बड़ी ट्रैफिक जैम की, वो 76% पिछले साल की निस्बत कम हुई है। उसकी वजह ये है कि हमने इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन शुरू किए शुरू में, जिसे मैं फर्स्ट क्लीन देन क्लियर ऑपरेशन कहता हूँ, और उसके अंदर 40,000 तकरीबन FIR हुई हैं। 40,000 FIR का इंदराज अमल में लाया गया हुआ है। पिछले साल अगर देखा जाए मेरे आने से पहले तो 4,000 के करीब थे, तो इस दफ़ा जो साल गुजरा है उसमें 40,000 हुई हैं, तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा हुआ है। चालान कम हुए, FIR ज़्यादा हुई हैं, लेकिन आपकी सड़कें साफ हुई हैं उससे। बिल्कुल साफ हुई हैं। इंक्रोचमेंट जब खत्म होती है तो फिर आप देखते हैं कि ट्रैफिक की रवानी ज़्यादा बेहतर आती है। ये 2 मेजर इंडिकेटर्स हैं। अगर हादसात की बात की जाए तो वो पिछले साल की निस्बत तकरीबन 15% हादसात कम हुए हैं और 8 to 9% जो है वो फैटल एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। ऑल्दो कि ये हमारा बड़ा एम्बिशियस टारगेट था इसको 20% तक लेने का, लेके जाने का, लेकिन ये है कि उसमें हादसा होने में आप देखें स्टेक होल्डर्स सिटीजन्स हैं पहले तो, और इन्फोर्समेंट जितनी भी ज़्यादा हम कर लें उसके अंदर जिसे हम फर्टेलिटी रेशो कहते हैं वो इम्प्रूव हो सकती है कि हादसा हुआ तो उसमें अमवात की रेशो कम हो गई। बिल्कुल ठीक है। अभी भी हमारा कंपैरिजन आप न्यू दिल्ली से कर लें, किसी बड़े शहर से कर लें, तो हमारी फर्टेलिटी रेशो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि लाहौर में अगर 200 अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें एक मौत होती है फैटल एक्सीडेंट्स की, ये फिर फर्टेलिटी रेशो है। अदरवाइज़ अगर बाहर की दुनिया में आप बहुत सारे सिटीज़ का मैंने कंपैरिजन किया है तो वो 4-5 रेशो है उसकी, है ना, और 4 एक्सीडेंट में 1 मौत वाक़या होती है, 5 एक्सीडेंट्स में 1 मौत वाक़या होती है। किसकी होती है, बड़ी गाड़ी वाले की या मोटरसाइकिल? ज़्यादातर मोटरसाइकिल वालों की गलती होती है। मैं आपको बताऊं कि जो जिगजैग अगर घुमाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपने लाहौर में देखे तो उसमें को पीछे से आके लग जाता है, 2-3 लड़के अगर बैठे हुए हैं तो ऑल्दो के FIRs या क्रिमिनल एक्शन तो लिया जाता है कि जो बच जाता है। ये भी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डिस्कशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि एक जो डाटाबेसिस है ना एक्सीडेंट्स के, इसके अंदर काफ़ी डिस्क्रिपेंसी थी और अभी भी है किसी हद तक, लेकिन जिसको रिमूव कर रहे हैं। हमने एक सिस्टम लॉन्च किया जिसे हम ट्रैफिक एक्सीडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। 15 की कॉल है और फिर आपका 11, 22 का डाटा, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। बहुत सारे लोग 15 पे कॉल नहीं करते, कोई लोग पुलिस को नहीं भी बताते, ठीक है, लेकिन कुछ लोग 11, 22 को कॉल करते हैं। तो इसलिए फिर दोनों को डाटा के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी होती है तो फिर हमें एक एग्जैक्ट सिचुएशन हमें पता चलती है। लेकिन ये है कि जो 11, 22 का जो डाटा सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे हमने ऐसे भी आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर किसी को ट्रॉमा है, फॉर एग्जांपल वो मेडिकल कंडीशन की वजह से अनकॉन्शियस हो गया है,
तो उसको भी एक्सीडेंट डिक्लेयर किया। एक्सीडेंट तो है, वो किसी और तरीके से एक्सीडेंट है, लेकिन वो एग्जैक्टली ट्रैफिक मैनेजमेंट के एंगल से एक्सीडेंट नहीं है। तो इसलिए उनका अगर डाटा देखेंगे वो काफी आपको एलिवेटेड नजर आएगा, राइट। लेकिन ये है कि हमारा एक्सीडेंट फैटल एक्सीडेंट तो हम एफआईआर के अंदर आज की बुनियाद के ऊपर लेते हैं, जो एक कंफर्म रिपोर्ट होती है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स भी होते हैं कि जिसमें अपरेंटली आपको रिपोर्ट मिली, वो नॉन फैटल होता है और इवेंचुअली वो खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में जाके उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये एक्सीडेंट एनालिसिस इटसेल्फ इज ए साइंस जिसको हम करते हैं। अच्छा, फिर इसका हम एनालिसिस करते हैं पूरे शहर में किस किस जगह पे होता है। ये मैं क्योंकि खुद क्रिमिनोलॉजी और सारी ज़िंदगी पढ़ता लिखता ही रहा हूँ, तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी आपका फैसला एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। अब लाहौर में जो एक्सीडेंट्स की रेशो ज़्यादा आउटर बाउंड्री एरिया के अंदर, काना में ज़्यादा, शादरा में, फिर आपका मांगा मंडी में। और मुझे एक दिन जब ये सारे के सारे एनालिसिस करके मैंने एक महीने का देखा, तो उसके 30% एक्सीडेंट सिर्फ एक रोड के ऊपर, रायविंड रोड के ऊपर आए रोड पे। और फिर उसके अंदर फिर मैंने कहा कि आप इधर हैवी ट्रैफिक बंद कर दें, और उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोगों का रिएक्शन भी आया, लोग हमारे पास भी आए कि आपने हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तो एक्सीडेंट बड़ी गाड़ी का छोटी, विक्टिम व्हीकल इज बेसिकली मोटरसाइकिलिस्ट। अब बार बार हम इसीलिए ये पूरा साल लोगों को अवेयरनेस भी करते रहे हैं, फिर 6000 से ज्यादा मोटरसाइकिल में हेलमेट भी तकसीम किए हैं जो शहरियों को, ठीक है ना। और फिर इवन रोड सेफ्टी एम्बेसडर का मैंने एक दिया कि आप लोग भी जो फ्री हेलमेट तकसीम करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे अभी 99% के करीब बहुत सारे रोड्स के ऊपर ये रेशो है। इसका सर्वे करवा रहे हैं। अभी भी जो बाउंड्री एरिया है, जो ख़ास तौर पे कसूर से लोग आते हैं, शेखुपुर से लोग आते हैं तो काम के सिलसिले में, और उनमें उतनी 100% की रेशो नहीं है, 90+ तकरीबन बनते हैं, 90% किसी इलाकों में थोड़ी भी है। इसलिए मैंने रिकमेंड किया है अभी गवर्नमेंट को भी कि हम अगर बसेस चलाएं कसूर से लाहौर तक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ तवज्जो दी जाए, इस शेखुपुर से लाहौर तक, ये जो लोग हमारे दफ्तरों में, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, फैक्ट्रियों में जो लोग बाइक के ऊपर आते हैं अपने गांव से, कसूर से आते हैं, तो वो उनकी अमवात कम हो सकती है। क्योंकि ज़्यादा जितने भी एक्सीडेंट्स मैं देखता हूँ वो आपको मजदूर तबका ही है। हाँ, वो तकरीबन इस तरह के लोग मिलते हैं। जो शहर के अंदर बहुत कम रेशो है, आप हैरान रहेंगे कि पूरे एक साल वो हादसा उनकी अपनी गलती की वजह से होता है। एक साल में मार रोड के ऊपर एक भी फैटल एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक शख्स की मौत हुई है जरूर, जब वो आंधी आई और वो दरख्त एक गिर गया, उसके बाद की वजह से वो मैं उसके ऊपर भी गया था। तो इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक इन्फोर्समेंट से है, लेकिन इसका मतलब ताल्लुक खास तौर पे रोड इंजीनियरिंग से भी बहुत ज़्यादा है। और थर्ड, इसका जो ताल्लुक है वो ट्रैफिक कॉम्पोजिशन से है। आपको पता है कि हमारे पूरे ट्रैफिक सिस्टम में ज़्यादातर तादाद मोटर बाइक की है। 4.8 मिलियन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल हैं लाहौर में, ठीक है ना। और किसी हद तक गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में कैप डिसाइड करनी चाहिए एक इंडस्ट्रियल यूनिट की, कि आप इससे ज़्यादा मोटर बाइक नहीं बना सकते, ठीक है ना। अगर वो नहीं करते तो आप देखेंगे बहुत सारे इंटरनेशनल सिटीज़ में भी, आप ढाका में देख लें, न्यू दिल्ली में देख लें, बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलिस्ट हैं हमारे, बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर हैं। बाहर की दुनिया में तो मोटर बाइक की, इवन साइकिल की भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना पड़ता है। और ये चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी मैं देख रहा हूँ कि 2026 में जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और उसके अंदर हम बड़ी डिटेल में बात कर सकते हैं कि साल 2026 में आप क्या करने जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस में, और कितनी बेहतरी की देखें, मैं समझता हूं जो अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जितना भी हमने काम किया मिलजुल के तमाम अदारों ने, उसमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, बहुत ज़्यादा काम। क्योंकि इस ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ ए मल्टी सेक्टोरल इशू, ट्रैफिक इंजीनियरिंग इसके अंदर है। सड़क खराब होगी तो एक्सीडेंट होंगे। अगर इन